Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion and we will be revising the complete chapter concept along with MCQs. Topic for this chapter is some basic concepts of chemistry, and from this chapter we will be taking up the concept of equivalent weight in this video. Alright, so let's start the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly, right? तो एटॉमिक वेट आप जानते हो, एटॉमिक वेट सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करता है. एटॉमिक वेट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, बट इक्विवेलेंट वेट रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सम अदर सब्सटेंस. राइट, जैसे कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में आप देखते हो कोई रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी टू प्रोड्यूस C एंड D, तो ये लॉ क्या स्टेट करता है? सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स. कहने का मतलब A और B में जब रिएक्शन होगा तो जितने इक्विवेलेंट A रिएक्ट करेंगे उतने ही इक्विवेलेंट B रिएक्ट करेगा, और सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C विल बी प्रोड्यूस्ड एंड सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ D विल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड. राइट, तो इक्विवेलेंट वेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है. हम किसी एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं, कभी हमें आयन के लिए चाहिए, कभी किसी एसिड का चाहिए, कभी बेस का चाहिए. तो अलग अलग सिचुएशन में आपको एन फैक्टर की हेल्प से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है. और इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं जेईई मेंस के अंदर प्रीवियस ईयर्स में, या अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस, वो सब सीखने के लिए पहले हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना है. सो let's start our session with the first slide, equivalent weight. So definition is written in the first slide. Equivalent weight of an element or a compound is the number of parts by weight of it which combines with directly or indirectly, or it displaces 1.008 parts by weight of hydrogen, or 8 parts by weight of oxygen, or 35.5 parts by weight of chlorine, और सिल्वर है तो 108 पार्ट्स. सो कहने का मतलब ये जो डेफिनेशन लिखी थी उसको समझने के लिए लेट्स एज्यूम सम सब्सटेंस एम. समझ लो कोई मेटल है हमारे पास, उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमें चाहिए. तो इक्विवेलेंट वेट उस मेटल का वो वेट है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर इट कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और it combines with 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, और मे बी आप सिल्वर से कंपेयर कर रहे हैं तो 108 ग्राम ऑफ सिल्वर. कहने का मतलब हम हर बारी अमाउंट बदल देते हैं. हाइड्रोजन है तो 1 ग्राम लेते हैं, ऑक्सीजन है तो फिर हम डेफिनेशन 8 ग्राम से दे रहे हैं, क्लोरीन है तो 35.5 से दे रहे हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट फॉर हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीजन इज 8 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट फॉर क्लोरीन इज 35.5 ग्राम. आपका कोई रिएक्शन हो रहा है मेटल का और हाइड्रोजन का, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं डायरेक्ट रिएक्शन होना है. ऐसा भी हो सकता है कि मेटल और एसिड का रिएक्शन हो रहा है और मेटल क्लोराइड के साथ H2 प्रोड्यूस हो रही है. तो डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन है या इनडायरेक्टली H2 प्रोड्यूस हो रही है. दोनों सिचुएशंस में आप ये देखो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन का जो रिएक्शन था वो कितने ग्राम मेटल के साथ हुआ, या ऐसे कह लो 1 ग्राम H2 प्रोड्यूस करने के लिए मेटल कितने ग्राम रिएक्ट कर गई. लेट्स से इट इज X. आई मीन टू से कि अगर हमारे पास कोई मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करती है और आपने 5 ग्राम अमाउंट यूज हो गया रिएक्शन के अंदर, एसिड के साथ रिएक्शन हुआ और H2 प्रोड्यूस हुई 1 ग्राम, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम मेटल रिएक्ट करी? आंसर है 5 ग्राम. इट मींस 5 ग्राम जो है वो उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट है. ऐसा भी हो सकता है कि कोई और मेटल है उसके तो 3 ग्राम ही रिएक्ट करे HCl के साथ और 1 ग्राम H2 प्रोड्यूस होती है. इट मींस दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल इज 3 ग्राम. और जरूरी नहीं हर बारी हम रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे, हर बारी कंपैरिजन हाइड्रोजन से करेंगे. ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम है. 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ लेट्स से कि 3.5 ग्राम मेटल रिएक्ट कर गई, तो हमारी वो जो मेटल है उसका इक्विवेलेंट वेट होगा 3.5 ग्राम. इज इट क्लियर? तो इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट ऑफ द सब्सटेंस विच कंबाइंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ
oxygen or 35.5 gram of chlorine or 108 gram of silver. So we have to compare with the equivalent weight. चाहे आप मैग्नीशियम से कंपेयर करो या कैल्शियम से कंपेयर करो, जितना जिसका इक्विवेलेंट वेट है उसके साथ जो भी अमाउंट हमारी मेटल का हमारे नॉन मेटल का रिएक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस. आगे देखो सम रिलेशंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट. आपके पास नंबर 1 है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट. इट इज गिवन बाय एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, and if it is an acid it is atomic mass upon basicity, if it is a base atomic mass upon acidity. तो अलग अलग सिचुएशंस लेते हैं. हम पहले फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे. टोटल इस स्लाइड के अंदर 3 अलग अलग सिचुएशंस दी हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट होता है एटॉमिक वेट अपॉन इट्स वैलेंसी. जैसे कि सोडियम दिया है, सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, तो यू डिवाइड बाय 1 बिकॉज इट्स वैलेंसी इज 1. सो 23 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम. अगर हमें दे रखा है मैग्नीशियम तो 24 ग्राम एटॉमिक वेट है, वैलेंसी 2 है, इट इज 12 ग्राम. If I have calcium, then it is 40 upon 2, so which is 20 grams. Let's say I have aluminium. Aluminium का atomic weight है 27, valency है 3, so 9 gram is the equivalent weight of aluminium. ये इंपॉर्टेंट बात है. अगर हमें चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, वैलेंसी 2 and you have 8 grams. Let's say I have chlorine, then it is 35.5 atomic weight and valency is 1, so 35.5 gram for chlorine. If I have hydrogen, then atomic weight is 1, valency is 1, equivalent weight is also 1. 1 gram is the equivalent weight of hydrogen. Next was equivalent weight of acid. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के लिए हम ले लेते हैं HCl. HCl का है 35.5 फॉर क्लोरीन एंड 1 फॉर हाइड्रोजन, मतलब 36.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट है और इसका जो एसिड का बेसिसिटी है वो भी 1 है. बेसिसिटी मतलब ये कितने H+ लूज कर सकता है, ये सिर्फ एक ही H+ लूज कर सकता है, तो 35.5 ग्राम. इफ आई हैव इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो मोलर मास इसका है 98, डिवाइड इट बाय इट्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. सल्फ्यूरिक एसिड कितनी हाइड्रोजन लूज करेगा, 2 लूज करेगा, तो 49 ग्राम. समझ लो मुझे नाइट्रिक एसिड के लिए चाहिए, तो फिर से हमने इसका मॉलिक्यूलर मास लिया जो कि 63 होता है और इसका बेसिसिटी 1 मतलब कितनी हाइड्रोजन ये लूज कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली इट विल बी 63. तो किसी किसी केस में इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होते हैं, जैसे कि HNO3 में सेम है, HCl में सेम है, बट सल्फ्यूरिक एसिड में वो सेम नहीं है. तो आपको डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर. इसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस. बेस के लिए आप ले सकते हो NaOH. NaOH का मॉलिक्यूलर मास है 40 और ये एक OH लूज करता है, तो इट इज 40 ग्राम. इफ आई हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कितने OH हैं, 2, मोलर मास है 74, तो आपको आंसर मिलेगा 37. मतलब बेस के लिए हम डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, जिसको कि एसिडिटी कहते हैं, और एसिड के लिए आप डिवाइड करते हो बाय द नंबर ऑफ H+ आयंस, राइट. तो आपके पास अलग अलग सिचुएशन में ये मेंशन किया भी हुआ है यहाँ पे. एसिडिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव, बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ इन एन एसिड. मूविंग टू द नेक्स्ट. अब आगे है नंबर 4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिंपल सॉल्ट. सॉल्ट के लिए आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन ऑफ योर सॉल्ट. लेट्स टॉक अबाउट NaCl. NaCl का मुझे इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो मुझे पहले मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए जो है 23 फॉर सोडियम, 35.5 फॉर क्लोरीन. हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 58.5 ग्राम. थिंग्स आर क्लियर. हम 1 से क्यों डिवाइड किया, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन. हमारा सॉल्ट था NaCl, उसका कैटायन था Na+, उसके ऊपर 1 यूनिट ही पॉजिटिव चार्ज था. लेट्स टॉक अबाउट, यू हैव MgCl2. MgCl2 में आपने लेना है मैग्नीशियम 24 एंड 71 इज फॉर 2 क्लोरीन्स, बट इस बार हम 2 से डिवाइड करेंगे. एंड इफ आई हैव टू टेक अप लेट्स से बेरियम क्लोराइड, बेरियम इज 137,
क्लोरीन 71, 2 क्लोरीन है, बट डिवाइड 2 से करना है क्योंकि सोडियम क्लोराइड था तो +1 चार्ज था और क्लोरीन पे -1 था, यहाँ +2 है। आपको टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, सॉल्ट न्यूट्रल होता है, बट फॉर्मूले में आपने याद रखना है वी हैव टू डिवाइड बाय द टोटल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर हमें कोई कह दे कि आप कैल्शियम क्लोराइड के लिए कैलकुलेट करो, तो कैल्शियम इज 40 एंड 2 क्लोरीन 71, यू विल बी डिवाइडिंग बाय 2। इफ आई हैव टू राइट फॉर सोडियम सल्फेट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम सल्फेट का मोलर मास लेट से m ले लिया, तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे टोटल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज सोडियम सल्फेट जब ब्रेक होता है तो 2 सोडियम निकलेंगे, एक सोडियम पे +1 चार्ज है, दूसरे सोडियम पे भी +1 चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज 2 यूनिट्स। दिस वाज इंपॉर्टेंट। समटाइम्स वी आर गिवन इक्विवेलेंट वेट फॉर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट इज Ca3PO4 ट्वाइस। तो आप देखो पहले इसको ब्रेक करके 3 कैल्शियम निकलेंगे, 2 फॉस्फेट निकलेंगे और 3 कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है 6 यूनिट। इक्विवेलेंट वेट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6। एक कैल्शियम पे +2, सेकंड कैल्शियम +2, थर्ड कैल्शियम ऑल्सो +2, टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 यूनिट है। तो इंपॉर्टेंट है बहुत कि हमें ये सॉल्ट के केस में किस तरह से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए देखो क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4. KMnO4 is a very good oxidizing agent in acidic medium, and this reaction takes place, permanganate ion changes to manganese +2 in acidic medium, H+ आपको डालना है, एसिड डालना है। तो ये किस तरह से रिएक्शन करता है, 5 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए जाते हैं क्योंकि KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और प्रोडक्ट में है +2। +7 से +2 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, वो 5 इलेक्ट्रॉन आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिख रहे हैं, एंड रिमेनिंग इज वाटर एंड 8H+, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5। मॉलिक्यूलर वेट आपने KMnO4 का लेना है, पोटेशियम 39, मैंगनीज 55 और 4 ऑक्सीजन, इसको आप 5 से डिवाइड करोगे। एन फैक्टर बोलते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको एन फैक्टर कहा जाता है। एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। सिमिलरली डाइक्रोमेट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन 6 गेन किए जाते हैं। चेक करिए 6 कहां से आ रहा है, क्रोमियम +3 इज द प्रोडक्ट, क्रोमियम +3 मतलब कि क्रोमियम +6 था पहले, +6 से +3 बना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, बट 2 क्रोमियम दिख रहे हैं। 2 क्रोमियम मतलब एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्रोमियम भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। और इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, वो भी 6 आएगा। बी केयरफुल, आपको यहां 6 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 में देखो क्या दिया है, आफ्टर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज दिया था इसी को एन फैक्टर कहते हैं, दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। अब आ रहा है नंबर 6, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन। कभी कभी फेरस का चाहिए, कभी फेरिक का चाहिए, आयन का चाहिए, तो फॉर्मूला वेट अपॉन चार्ज ऑन द आयन। लेट्स राइट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। आयन के केस में हम क्या करते हैं, लेट्स से कि Fe+2, Fe+2 is atomic weight 56, you will be dividing by 2, 28 ग्राम is the equivalent weight for Fe+2, बट अभी मुझे चाहिए Fe+3। Fe+3 के लिए आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, it will be 18.2 grams, 18.6, right? 18.6 gram will come. Similarly, if I require equivalent weight for hydroxide, it is equal to 17, 16 + 1, 17 अपॉन 1 से डिवाइड करना है, ऊपर 1 यूनिट चार्ज था। अगर मुझे ऑक्साइड आयन का चाहिए तो 16 अपॉन 2, बिकॉज ऊपर चार्ज है 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इफ आई रिक्वायर फॉर कार्बोनेट, कार्बन इज 12 एंड 3 ऑक्सीजन 48, ये 60 बना, बट आपको 2 से डिवाइड करना है, 30 ग्राम। आई मे रिक्वायर फॉर नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट इज
नाइट्रोजन 14, 3 ऑक्सीजन 48, ये 62 बन रहा है, बट यू विल बी डिवाइडिंग बाय द चार्ज, चार्ज इज 1 यूनिट, सो 62 ग्राम्स, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट अलग अलग सिचुएशन में हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि एंट्रेंस में आते हैं। मूविंग टू द स्लाइड नंबर 3 नाउ यू आर गिवन वेरियस मेथड्स टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट। देखिए, पहला है अलग अलग मेथड्स में, नंबर 1 है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। कैलकुलेट द वेट ऑफ मेटल विच डिस्प्लेसेस 1.008 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब कि जिस मेटल को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो वो मेटल का कितने ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर गया, उसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू द गिवन वेट ऑफ मेटल इन द एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 1.008। ये जो 1.008 है ये इक्विवेलेंट वेट है हाइड्रोजन का। सिमिलरली इफ आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू आर गिवन 0.32 ग्राम ऑफ मेटल। क्वेश्चन में देखो 0.32 ग्राम ऑफ अ मेटल ऑन डिस्प्लेसमेंट विद एसिड गेव 112 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो अब हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड फॉलो करते हैं? हम लिखते हैं वेट ऑफ मेटल विच इज गिवन टू अस 0.32 ग्राम्स एंड वेट ऑफ हाइड्रोजन नहीं दिया, वॉल्यूम दिया है, तो अभी फिर इसको रिप्लेस करेंगे विद वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय, यहां 1.008 नहीं आएगा, फिर अब यहां पे आएगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना है? We can mention here equivalent volume, weight नहीं, volume. Equivalent volume of hydrogen is 22400 का हाफ, 11200 ml। आपको पता है कि 2 ग्राम का वॉल्यूम होता है 22400 ml, 2 ग्राम का, बट 2 ग्राम तो इक्विवेलेंट वेट नहीं है, 2 ग्राम तो एटॉमिक वेट है। हमें चाहिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम विच इज इक्विवेलेंट टू द इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो 2 का हाफ 1, तो 22.4 का हाफ हो गया 11.2, राइट। तो अब हम इस इक्वेशन में अप्लाई कर दें अगर, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 0.32 अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन में चेक करो कितना वॉल्यूम दिया है, क्वेश्चन के अंदर दिया है 112 मिलीलीटर, तो we will be dividing it by 112 into 11200. This will be coming out to be 32 grams. इक्विवेलेंट वेट के साथ साथ आपने इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी लर्न किया। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम है 11200 मिलीलीटर, तो 32 ग्राम आपके क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 4, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, सेकेंड मेथड। कैलकुलेट द वेट ऑफ मेटल विच डिस्प्लेसेस 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम हाइड्रोजन की जगह कभी ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे तो 8 ग्राम से कंपैरिजन होगा। इस डेफिनेशन को देख के हम ये लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, अब क्वेश्चन में ऑक्सीजन की बात है, इनटू 8 ग्राम्स, राइट। तो वे क्वेश्चन है, अ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 20% ऑक्सीजन, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। सिर्फ ये बताया है कि मेटल ऑक्साइड में ये 20% है ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड समझ लो 100 ग्राम है, तो उसमें मेटल कितनी हो गई 80 ग्राम, बिकॉज ऑक्सीजन इज टोल्ड टू अस दैट इट इज ऑक्सीजन इज 20, तो ऑटोमेटिकली मेटल हुआ 80। अब हम कंपैरिजन कर देंगे 8 ग्राम के साथ, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 80 अपॉन 20 into 8. What do you get? This is coming out to be 4, so 32 gram is the answer for equivalent weight of metal from this question. जिस मेटल ऑक्साइड में 20% ऑक्सीजन है उसमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ रहा है 32, बिकॉज हमने कंपेयर किससे किया है, हमने 8 ग्राम से कंपेयर किया। 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ
80 ग्राम मेटल रिएक्ट करती है, हमने पता कर लिया 8 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगी, योर आंसर इज 32 ग्राम। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम क्लोरीन से कंपैरिजन करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट का। कैलकुलेट द वेट ऑफ मेटल विच कंबाइंस विद और डिस्प्लेसेस 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अब कंपैरिजन क्लोरीन के साथ है, इस डेफिनेशन को देख के ये बनता है equivalent weight of metal is equal to weight of metal divided by weight of chlorine into 35.5। तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्लोराइड ऑफ अ एलिमेंट इज फाउंड टू हैव 52.8% क्लोरीन। आपके क्वेश्चन में मेटल क्लोराइड है समझ लो 100 ग्राम। क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और एलिमेंट। तो मेटल कितना होगा, क्लोरीन तो है 52.8, 100 से माइनस करिए तो आपको मिल जाएगा 47.2 ग्राम। व्हाट इज द कैलकुलेशन नाउ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, put it in this expression, weight of metal 47.2 divide by 52.8 into 35.5। कंपैरिजन के लिए क्लोरीन है तो 35.5, आंसर आता है 31.73 ग्राम्स। सो इक्विवेलेंट वेट हर बारी सिचुएशन टू सिचुएशन देखना है किसके साथ कंपेयर करना है। 3 मेथड हमने कर लिए, एक बारी हाइड्रोजन से रिएक्शन, फिर ऑक्सीजन से और फिर क्लोरीन से। नेक्स्ट वन, एक और मेथड है इक्विवेलेंट वेट डिटरमिन करने का, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड ना हो, इट इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट। एक मेटल का दूसरी मेटल से रिएक्शन होता है, सो व्हेन अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज एडेड टू डिस्प्लेस द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, देन यू कैन फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट थ्रू दिस इक्वेशन। ये वही है जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे थे पहले भी, वेट ऑफ मेटल एडेड अपॉन वेट ऑफ मेटल डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट वेट्स। जैसे कि हम रिएक्शन लिखते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक +2 बन जाता है और कॉपर मेटल बाहर आ जाती है, तो आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ जिंक अपॉन वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हम इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो ऐसा लिख सकते हैं, वेट ऑफ जिंक divided by equivalent weight of zinc is equal to weight of copper upon equivalent weight of copper। तो given weight upon equivalent weight, ये जो है ना, this total thing, this ratio, it is nothing but number of gram equivalents of zinc is equal to number of gram equivalents of copper। हर बारी हम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये है W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। 1 एक मेटल का नाम है जो ऐड करी जा रही है, 2 नाम उसका है जो डिस्प्लेस हो जाती है। आपने कॉपर सल्फेट के बीकर में जिंक डाला था तो कॉपर बाहर आ गया, जिंक डिसॉल्व हो गया, तो इस तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमने इक्वेट कर दिए। यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है कि दो कंपोनेंट्स के बीच में जब रिएक्शन होगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ देयर ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है 8 ग्राम ऑफ कॉपर displaces 27 gram silver from aqueous solution of silver nitrate. If the equivalent weight of copper is given, what is the equivalent weight of silver? So let's write reaction between copper and silver for this question. Question का solution क्या है? Copper is reacting with Ag positive. You will get copper plus 2 and Ag, right? तो weight of copper divided by weight of, पहले ऐसे लिख लो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहां पे गिवन वेट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। थिंग्स आर क्लियर? सो व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर गिवन इन द क्वेश्चन? 8 ग्राम और उसका 27 ग्राम। कॉपर का दिया है 8 ग्राम, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट भी हमें गिवन है 32 and this is given to be 27. Can I find the equivalent weight of silver?
इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर आ जाएगा 32 इंटू 27 अपॉन 8 and 8 fours are 32, you will get 108 gram. This is the equivalent weight of silver. ये concept है law of equivalence. Law of equivalence में दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दिया जाता है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। स्लाइड है मेटल डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट you are given a reaction. AB plus CD are combining to give AD and BC. So we can calculate the equivalent weight of the metal added or displaced. देखो कोई कंपाउंड AB है और उसका कंपैरिजन हो रहा है AD के साथ। AB और AD रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके इक्विवेलेंट वेट से हम इक्वेट कर देंगे, जैसे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ compound AB, it will be equal to number of gram equivalents of AD. AB और AD को हम इक्वल करेंगे, और कैसे ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या आएंगे, गिवन वेट ऑफ AB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB। यहां आएगा गिवन वेट ऑफ AD, यहां आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ AD। ठीक है, क्वेश्चन देखो, 1.60 gram of a metal were dissolved in nitric acid to prepare its nitrate. Nitrate on strong heating gave oxide. तो क्वेश्चन में आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। एक तरफ है मेटल, उसका रिएक्शन किया जा रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मेटल नाइट्रेट बनता है, उसको फिर हीट कर देते हैं तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो जो डेटा दिया है, एक तो हमें दिया डेटा मेटल के लिए और हमें दे रखा है ऑक्साइड। जिस जिसका वेट दिया उसको नोट करो, मेटल का और ऑक्साइड का, राइट। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल और दूसरी तरफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये चीजें दो दी हुई हैं। तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल मतलब वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। यहां क्या लिखेंगे, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। दिस रेशो इज रिक्वायर्ड। तो आपको यहां वैल्यू दी थी 1 ग्राम, और ये आपको पता करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ये 1 ग्राम नहीं था, 1.6 था, बी केयरफुल, इट वाज 1.6 और वो था 2 ग्राम। मेटल 1.6 दिया है, ये 2 ग्राम दिया है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड में मेटल का हमें नहीं पता, बट ऑक्सीजन इज 8 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई, आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 2 into equivalent weight of metal is equal to 1.6 into equivalent weight of metal plus 8. Just open the bracket and get the answer as 32. You will get equivalent weight of metal as 32. एक एक बात इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लगाते हैं हर बारी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में जिन भी दो चीजों का रिएक्शन हो रहा है उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना है। इज इट ओके? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट में एक और है सिल्वर सॉल्ट मेथड। ये ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए यूज होता है, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। क्या करेंगे, ए नॉन वेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड है तो आप सिल्वर एसिटेट का वेट आपको पता होना चाहिए, उसको इग्नाइट करेंगे। समझ लो 5 ग्राम सिल्वर एसिटेट लिया, उसको हीट किया, और हीट करते हैं तो सिल्वर का रेजिड्यू ऑब्टेन होता है। तो उसके बाद ये सिंपल कॉन्सेप्ट, ये इक्वेशन को समझाने के लिए आप यहां पे देखिए, इक्विवेलेंट्स या कह लो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपने लिया था और हीट किया था ताकि सिल्वर बच जाए। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर, हमने दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दिए। इसको लिख सकते हैं गिवन वेट ऑफ RCOAG डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ RCOAG, एंड दिस इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, तो हमें पता है 108 ग्राम। तो यही इक्वेशन लिखिए, जो मैंने यहां इक्वेशन लिखी और ये इक्वेशन लिखी, ये सेम है, आप चेक कर सकते हो। इज इट ओके? तो यहां पूरी सॉल्यूशन के बाद आपको इक्विवेलेंट वेट RCOAG का मिल जाएगा। लेट्स से कि ये X आ गया, बट हमें तो कैलकुलेट करना था इक्विवेलेंट वेट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, मुझे इसका कैलकुलेट करना है।
तो जो सिल्वर सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट है उसमें से सिल्वर को माइनस करो, मतलब सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 मैंने माइनस कर दिया, बट हाइड्रोजन का तो ऐड करना पड़ेगा ना, एक हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं, तो इट विल बी x माइनस 107 ग्राम्स। इस तरीके से हम ऑर्गेनिक एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन अब। अ सैंपल ऑफ 0.46 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ अ डाइबेसिक एसिड गेव अ रेजिड्यू, कितना सिल्वर रेजिड्यू दिया इग्निशन के बाद 0.324। मोलर मास निकालना है, मोलर मास बाद में निकलेगा, पहले इक्विवेलेंट मास निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको 0.46 ग्राम किसका दिया, सिल्वर सॉल्ट का, और ये अमाउंट किसका दिया है, सिल्वर का। तो हम क्या करेंगे, we will write weight of RCOAG divided by equivalent weight of RCOAG, and this is equal to weight of silver upon 108। क्वेश्चन में वैल्यूज थी 0.46 और दूसरी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 0.324। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग कैन आई गेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ RCOAG, इट विल कम आउट टू बी 153.33। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। फर्दर आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड का चाहिए तो आप सिल्वर का 108 माइनस करो और हाइड्रोजन का 1 ऐड करो। 153.33 में से 107 माइनस कर देने पे यू आर गेटिंग आंसर एज 45.33 ग्राम्स। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉन्सेप्ट ये था, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। अब क्वेश्चन ने कहा था मोलर मास कैलकुलेट करिए, ये तो इक्विवेलेंट मास आया, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि बेसिसिटी 2 बोला था, डाई बेसिक बोला था। आप इसको 45.33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 90.66 ग्राम्स। दिस इज द आंसर फॉर मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, हम 2-3 यहां डिस्कस कर रहे हैं। इस स्लाइड में 2 दे रखें। फर्स्ट थिंग, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट पता है, आप वैलेंसी से मल्टीप्लाई करो, डाई बेसिक है तो 2 से, ट्राई बेसिक है तो 3 से, यू विल गेट एटॉमिक वेट। एंड ड्यूलन-पेटिट लॉ क्या बताता है, अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 6.4। कहने का मतलब ये लॉ आपको बताता है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट उसकी स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करो तो इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 6.4। अब आपको अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट पता चल जाएगा अगर आपको स्पेसिफिक हीट पता हो। फिर आप वहां से वैलेंसी निकाल सकते हो और फिर वैलेंसी के बाद एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इस मेथड से। अब ये जो ड्यूलन-पेटिट लॉ यहां लिखा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मेथड समझ में आएगा। 2 ग्राम ऑफ अ मेटल इन सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स 4.51 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट। मेटल का वेट दिया, मेटल सल्फेट का भी वेट दिया, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज गिवन। फाइंड आउट वैलेंसी एंड एटॉमिक वेट। 2 चीजें निकालनी है, बी केयरफुल। हमें पहले तो इक्विवेलेंट वेट भी पता नहीं है, इक्विवेलेंट वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको एक इंफॉर्मेशन मेटल का और एक मेटल सल्फेट का गिवन है। मेटल इज गिवन टू यू एज 2 ग्राम। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करने से पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इधर आएगा वेट ऑफ मेटल सल्फेट अपॉन equivalent weight of metal sulfate. We have equated the number of gram equivalents. अब weight of metal दिया था 2 ग्राम, equivalent weight कैलकुलेट करना है, ये है 4.51, this is E plus 48। E मेटल है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट नहीं पता बट सल्फेट का पता है। सल्फेट के लिए हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन 64, उसका ये मॉलिक्यूलर वेट बना, बट आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 96/2 मतलब 48 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन, राइट। तो इसको थोड़ा हम साइड पे लिखेंगे
ताकि ये मेन इंफॉर्मेशन में इंटरफेयर ना करे। अब आप करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्विवेलेंट वेट आएगा 38.24 ग्राम्स। यू गॉट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब हमें अल्टीमेटली एटॉमिक वेट चाहिए बट वैलेंसी भी साथ में चाहिए। इक्विवेलेंट वेट आ गया तो हम क्या करते हैं, अब हम स्पेसिफिक हीट गिवन थी वहां से एटॉमिक वेट पता करते हैं। स्पेसिफिक हीट ड्यूलॉन्ग-पेटिट लॉ लगाएंगे। फ्रॉम ड्यूलॉन्ग-पेटिट लॉ atomic weight multiplied by specific heat is approximately equal to 6.4। तो क्या हम अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं? इस मेथड से अप्रोक्सीमेट ही मिलता है। 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट जो कि 0.057 गिवन थी, ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 112.28। दिस इज द अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। आपको अल्टीमेटली एग्जैक्ट एटॉमिक वेट बताना है। तो अब इक्वल वैलेंसी पता कर लेंगे। वैलेंसी इज एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट हमारे पास अप्रोक्सीमेट है 112.28। इट इज 112.28। इक्विवेलेंट वेट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 38.24। तो यहां से वैलेंसी एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, ये वैलेंसी भी अप्रोक्सीमेट मिलेगी। डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है 2.93। बट वैलेंसी तो इंटीजर होती है, उसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो। वैलेंसी इज ए नंबर, सो यू कैन राउंड ऑफ इट टू 3। वैलेंसी 2.93 की जगह आप अपने आप से राउंड ऑफ करके 3 ले लो। अब एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला था हमने? 38.24। You just multiply it by 3, you will get your answer as 114.72। तो ड्यूलॉन्ग-पेटिट लॉ आपको किस चीज में हेल्प कर रहा है? वो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट बता सकता है। इक्विवेलेंट वेट भी हमने कैलकुलेट कर लिया और दोनों का रेशो लेने से वैलेंसी पता चला। वैलेंसी को खुद से राउंड ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ये एक नंबर है। देन यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस में इस तरह के क्वेश्चन, जेई मेंस के अंदर। एटॉमिक वेट का और मेथड देखो, एक और है। मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग एटॉमिक मास इज वोलाटाइल क्लोराइड मेथड। इसको वेपर डेंसिटी मेथड भी कहते हैं। तो ये क्या चीज है? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। एंड देखो मेटल क्लोराइड का अब आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है या फिर नहीं पता तो वेपर डेंसिटी पता है, आप ट्वाइस करो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारा टारगेट है कि हमें मेटल का एटॉमिक वेट निकालना है। उसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए और इक्विवेलेंट वेट पता होने चाहिए। अब ये क्या सिचुएशन है, यहां देखिए, ये कैन आई राइट मॉलिक्यूलर वेट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो उसको मेटल क्लोराइड के लिए ये लिख सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इंटू इट्स वैलेंसी प्लस 35.5। एंड लेट मी राइट हियर, वी कैन राइट मेटल क्लोराइड। ठीक है, मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट की जगह ऐसा लिख सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ मेटल प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू एक्स। और लेफ्ट पे क्या चीज है? मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। मॉलिक्यूलर वेट ना दिया हो, वेपर डेंसिटी दी हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर वेट। इट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ मेटल भी हमें नहीं पता है तो ऐसा लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय द वैलेंसी एक्स फॉर मेटल और क्लोरीन का 35.5 इंटू एक्स। कैन आई राइट x is equal to 2 into vapor density upon E plus 35.5? Is it clear? ये आपने x कैलकुलेट किया। अब x पता चल गया जो कि वैलेंसी है, उसके बाद एटॉमिक वेट बन जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू इट्स वैलेंसी। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय द वैलेंसी x। राइट, इस तरीके से मेटल क्लोराइड का आपको क्वेश्चन में देखो, मेटल क्लोराइड का वेपर डेंसिटी गिवन है। क्वेश्चन है क्लोराइड ऑफ ए मेटल है 71% क्लोरीन बाय वेट एंड वेपर डेंसिटी ऑफ इट इज दिस 50। किसका वेपर डेंसिटी है? मेटल क्लोराइड का। एटॉमिक वेट आपको मेटल का कैलकुलेट करना है। तो अब सिंपल बात यह है कि हम ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं प्रोवाइडेड हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट पता हो।
वैलेंसी पता करेंगे, वेपर डेंसिटी चाहिए वो गिवन है, इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया। अगर ये किसी तरह पता चल जाए तो वैलेंसी पता चल जाएगी x, और x के आने के बाद आप एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। अब इक्विवेलेंट वेट कहां से लाएंगे? क्वेश्चन की पहली लाइन रीड करो, क्लोराइड ऑफ अ मेटल है 71% क्लोरीन। देखिए मेटल क्लोराइड के अंदर टोटल वेट है 100 ग्राम, उसमें क्लोरीन है 71 ग्राम। कैन आई राइट इट मीन्स मेटल विल बी 29 ग्राम। क्लोरीन का वेट, मेटल का वेट दोनों का पता हो गया। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन। मेटल का आपके पास डेटा है 29 ग्राम, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये गिवन वेट है 71। कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल? ये हमारी कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 14.5 ग्राम, राइट। अब चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया था, हमने पता खुद किया क्योंकि बस ये लिखा था 71% क्लोरीन है। उसके बाद कैन आई कैलकुलेट दी वैलेंसी x? x इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। वेपर डेंसिटी मेटल क्लोराइड की चाहिए, वो क्वेश्चन में दी हुई है 50 और ये है 14.5। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 14.5 प्लस 35.5, सो न्यूमरेटर है 100, डिनोमिनेटर है 50, वैलेंसी आ रही है 2। कैन आई गेट द एटॉमिक वेट नाउ? एटॉमिक वेट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। 14.5 इंटू 2 मतलब ये हो रहा है आपका 29 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का आंसर आ गया 29 ग्राम। वोलाटाइल क्लोराइड मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, उसमें आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए मेटल का ताकि वैलेंसी आ जाए, वैलेंसी के बाद आप एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग एटॉमिक मास में एक और मेथड, फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जैसे कि कंपाउंड दिया है पोटेशियम क्रोमेट, इसके अंदर क्रोमियम कितने परसेंट है? 26.78%। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो इस मेथड से। चेक करते हैं क्या किया है। मेटल क्रोमियम है, इसका एटॉमिक वेट हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स से इट इज ए, और क्रोमियम पोटेशियम इस कंपाउंड के अंदर है, कंपाउंड का नाम है पोटेशियम क्रोमेट। उसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट होगा? पोटेशियम इज 39, 2 पोटेशियम है, और मेटल तो एक ही है क्रोमियम, उसको A ले लिया, ऑक्सीजन 16 ले लिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 142 प्लस A मॉलिक्यूलर वेट है। तो परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ क्रोमियम in K2CrO4 can it be written as atomic weight of chromium divided by molecular weight of the total compound which is K2CrO4 into 100। एटॉमिक वेट ऑफ क्रोमियम हमें नहीं पता, हमने ले लिया A, और अगर यहां 2 क्रोमियम के एटम होते तो 2A लेना था, बट एक ही एटम है। और मॉलिक्यूलर वेट अभी अभी दिखाया 142.8 इंटू 100, और परसेंटेज कितनी है? 26.78। इट इज टोल्ड इन दिस स्टेटमेंट कि क्रोमियम इस कंपाउंड के अंदर 26.78% है। तो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस कम्स आउट टू बी 52 ग्राम। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए विल बी 52.8 ग्राम्स। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं। समझ लो कि हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन NaOH। सिंपल केस, सोडियम इन NaOH के लिए क्या करोगे? एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड NaOH मल्टीप्लाइड बाय 100। बट यहां पे एक चीज और ये भी लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम एक है, अगर 2 होते सपोज तो आपको ट्वाइस करना पड़ता। यहां पे है ये सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23,
और पूरे कंपाउंड का 23 प्लस 16 प्लस 1 मतलब 40। यू कैन कैलकुलेट 23 अपॉन 40 इंटू 100। ये इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट हो सकती है, या क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है तो एटॉमिक वेट कैलकुलेट हो सकता है। Many questions of this type you will be seeing in JEE मेंस एग्जाम, जिसमें आपको कंपाउंड के अंदर मेटल कितने परसेंट है वो गिवन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल, राइट। So these concepts will be revised through the questions. Now let's start with question number 1. The question says a 100% pure sample of a divalent metal carbonate weighing 2 gram on complete thermal decomposition releases 448 cc of carbon dioxide at STP. The equivalent mass of the metal is, देखिए मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, बट आपको मेटल कार्बोनेट का कुछ वेट गिवन है और वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड देता है डीकम्पोजिशन पे वो गिवन है। सो वी हैव मेटल कार्बोनेट, जब हम इसको हीट करते हैं तो बनता है मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वी आर गिवन 2 ग्राम वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड 448 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है एट एसटीपी। सीसी होता है मिलीलीटर। तो पहले हम इस मेटल कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। वी कैन राइट दैट 448 सीसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is obtained from how much of metal carbonate? 2 gram. It is obtained from 2 gram of metal carbonate. Can I calculate for 22400 cc of carbon dioxide? It is 2 by 448 into 22400, राइट। एसटीपी पे जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर, उसको हमने मिलीलीटर में लिख लिया है, एंड आफ्टर कैंसलेशन यू विल गेट योर आंसर एज 100 ग्राम्स। 100 ग्राम किसका मोलर मास आ गया? मेटल कार्बोनेट का मोलर मास, क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट किया था हमने, ये मोलर वॉल्यूम है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है ये 2400 सीसी। फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हो 1 मोल अगर मेटल कार्बोनेट है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, राइट। थिंग्स आर क्लियर। तो मेटल कार्बोनेट के 1 मोल का मास आ गया 100 ग्राम। वी कैन राइट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल कार्बोनेट इज 100 ग्राम्स। तो क्या हम यहां से मेटल का एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज, एटॉमिक मास ऑफ मेटल समझ लो हमने एज्यूम कर लिया इक्वल टू A ग्राम्स, देन इट इज A प्लस कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन 48 इज इक्वल टू 100। तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 40 ग्राम। एटॉमिक मास मेटल का आ गया 40 ग्राम, बट आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास, एंड सेकेंडली दिस मेटल इज अ डाइवेलेंट मेटल, राइट। तो आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, एंड वैलेंसी इज 2, डाइवेलेंट बोला है, सो आप कैलकुलेट करिए इक्विवेलेंट वेट, वो 20 आ जाएगा। योर आंसर फॉर इक्विवेलेंट वेट इज 20 ग्राम्स। 20 ग्राम्स का क्या मीनिंग है? हमारा आंसर है बी ऑप्शन। सो इन दिस मैनर वी कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट फ्रॉम मेटल कार्बोनेट। हमने मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट M is 53 in its oxide of formula M2O3. What is the atomic mass about? आपको मेटल का परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज ऑफ मेटल इज 53, राइट। तो हमें ऑक्साइड दिया M2O3, हमें मेटल का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में पहले आप ये एज्यूम करो कि एटॉमिक मास मेटल का M है। लेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू M ग्राम्स। तो अब मेटल ऑक्साइड में मेटल का परसेंटेज हो गया 2M। इन द न्यूमरेटर मेटल को हमने न्यूमरेटर में रखा और डिनोमिनेटर में मोलर मास क्या है 2M प्लस 16 इंटू 3 इंटू 100, ये परसेंटेज है और परसेंटेज की वैल्यू है 53। सो दिस इज 53 इक्वल टू 2M अपॉन 2M प्लस 48 इंटू 100। यहां से हम मेटल का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे। वो एटॉमिक मास आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस विल कम आउट टू बी 27,
राइट। 53 इंटू 2m प्लस 48 इज इक्वल टू 2m इंटू 100। You will get the value of m as 27 ग्राम। m हमने क्या लिया था? एटॉमिक मास ऑफ मेटल। डायरेक्टली एटॉमिक मास कैलकुलेट करना था, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट नहीं कैलकुलेट करना था, परसेंटेज दी थी, उस परसेंटेज को हमने कन्वर्ट किया एंड वी आर एबल टू गेट द आंसर बी। थिंग्स आर क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखिए फिर से, परसेंटेज आपको गिवन है, आपने मेटल का एटॉमिक मास निकालना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A metal M of equivalent mass M is forming an oxide of formula MXOY. Atomic mass of the metal is given by the correct equation. Atomic mass को हमने एक्सप्रेस करना है इक्विवेलेंट मास की फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले आप ये एज्यूम करो कि मेटल का एटॉमिक मास M है। Let atomic mass of metal is equal to m ग्राम्स, राइट। उसके बाद mx एंड oy हमारे पास ऑक्साइड दिया है। तो mx-oy मतलब अगर ऑक्सीजन का मास हम लेते हैं वो 16 एंड y टाइम्स, और मेटल कितनी है? मेटल है m इंटू x टाइम्स। एक तरफ मैंने कर दिया है मेटल और एक तरफ कर दिया ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड के अंदर इस कॉम्बिनेशन में रिएक्शन हो रहा है, और हमें ये मालूम है ना इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो क्या हम इस तरीके से यूनिटरी मेथड के थ्रू ये पता कर सकते हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद मेटल इक्वल टू xm ग्राम, राइट। तो क्या 8 ग्राम का हम पता कर सकते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितनी मेटल रिएक्ट करेगी? xm अपॉन 16y इंटू 8। इज इट कमिंग आउट टू बी xm अपॉन 2y? दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट ऑफ मेटल विच कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मे बी डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली। यहां तो ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन डायरेक्ट है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में? एटॉमिक मास। हमने एटॉमिक मास क्या एज्यूम किया था? m। तो आप m को लेफ्ट पे ले आओ। m इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू वाई अपॉन एक्स, वेयर m इज नथिंग बट एटॉमिक मास। मैंने एटॉमिक मास को इक्विवेलेंट मास की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। चेक करते हैं, किसी ऑप्शन में ऐसा लिखा है 2EY अपॉन एक्स, इट इज रिटन इन ऑप्शन ए, सो ए ऑप्शन इज योर आंसर, राइट। फिर से देखो, हमने पहले एटॉमिक मास खुद से एज्यूम किया, उसके बाद मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला था MXOY। इट मींस x parts of M are combining with 16 into y parts of oxygen. तो 16y of oxygen is combining with xm part of metal and 8 gram will combine with how much? उससे हमें पता क्या चला कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट आने के बाद हमने उसको एटॉमिक मास की टर्म्स में लिख दिया। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 2EY अपॉन x, राइट। Moving to the next now, question number 4. A bivalent metal has an equivalent mass of 32 and its molar mass of metal nitrate. पहली बात तो मेटल बाइवेलेंट है, इक्विवेलेंट मास आपको दिया है, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल पहले चाहिए। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज इक्विवेलेंट वेट इनटू इट्स वैलेंसी। वैलेंसी 2 है और इक्विवेलेंट वेट है 32, तो एटॉमिक वेट आ गया 64 ग्राम्स। अब साथ में मेटल नाइट्रेट को जब हम लिखेंगे, क्योंकि डाइवेलेंट है ना, तो ट्वाइस लिखना पड़ेगा। मेटल के ऊपर +2 चार्ज है, नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज है। लाइक दिस, मेटल इज +2, नाइट्रेट इज -1। जब आप फॉर्मूला लिखोगे बाय क्रिस क्रॉस मेथड, ये बन जाएगा MnO3 ट्वाइस। थिंग्स आर क्लियर? तो अब आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास फॉर मेटल नाइट्रेट। Molecular mass of metal nitrate will be equal to, मेटल के लिए 64, नाइट्रेट होता है 62। ये देखो, नाइट्रेट को अलग से कैलकुलेट करें अगर, तो नाइट्रोजन 14, 3 ऑक्सीजन 48, ये टोटल मास है 62। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रेट। तो अब उसको हम ट्वाइस करेंगे क्योंकि 2 नाइट्रेट हैं। आपका आंसर बनता है 188। 188 का मतलब
पहले ग्राम्स लिख लो, 188 ग्राम्स। तो ऑप्शंस चेक करो, इट इज द ऑप्शन सी, राइट। बाइवेलेंट मेटल का इक्विवेलेंट वेट आपको गिवन था, आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना था उसके नाइट्रेट के लिए, तो बाइवेलेंट की वजह से ट्वाइस करना है, बस वो इंपॉर्टेंट बात है। एटॉमिक वेट पता चल जाएगा अगर इक्विवेलेंट वेट पता हो। सिंपल क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 5। Equivalent mass of a certain divalent metal is 20 and molecular mass of its anhydrous chloride you have to find out. M is the divalent metal, उसके ऊपर +2 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 है, तो मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा MCl2। एंड एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास ऑफ मेटल पहले पता चलेगा क्योंकि हमें इक्विवेलेंट मास पता है। इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय valency. Can you see properly on the right corner? So it is 20 into 2 मतलब 40 ग्राम एटॉमिक मास है मेटल का। अब चाहिए मेटल क्लोराइड के लिए, मेटल क्लोराइड मीन्स MCl2, सो मॉलिक्यूलर मास विल बी, क्लोरीन के लिए आपने 35.5 का डबल करना है, तो इट इज 40 प्लस 35.5 का ट्वाइस, ये बन रहा है 40 प्लस 71 विच इज इक्वल टू 111 ग्राम। दिस इज द मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड, बी ऑप्शन हमारा आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन 6 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर विल बी सेम इन CuO and Cu2O, or it will be double in Cu2O, or it will be double in CuO, and the fourth option is depends upon whether the copper is pure or impure। तो देखिए आपको दो कंपाउंड दिए, एक कॉपर का ऑक्साइड CuO, दूसरा ऑक्साइड हमें दिया है Cu2O। यहां पे कॉपर +2 है फर्स्ट वाले में, इसको कॉपर 2 ऑक्साइड बोला जाता है। तो आप देखिए कॉपर का इक्विवेलेंट वेट दोनों जगह पे सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। द अदर वन इज कॉपर 1 ऑक्साइड। Equivalent weight changes from compound to compound, equivalent weight changes from reaction to reaction, it is a variable quantity। atomic weight की तरह नहीं है, किसी भी एलिमेंट का atomic weight कभी चेंज नहीं होता, बट equivalent weight आपके सामने अभी दिखेगा चेंज हो रहा है। we know equivalent weight is equal to atomic weight divided by its valency, or you can say charge on it। तो equivalent weight हमें कॉपर का चाहिए। तो अब पहले बात करते हैं CuO की। CuO के अंदर कॉपर है +2, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट इज, एटॉमिक वेट कॉपर का 63.5 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करते हैं तो 31.75 ग्राम आपके पास इक्विवेलेंट वेट आता है कॉपर +2 के लिए। अब बात होगी Cu2O की। Cu2O में कॉपर है +1, कॉपर +1 मतलब आप 1 से डिवाइड करोगे, 63.5 अपॉन 1, इट इज ऑल्सो 63.5 ग्राम, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट कॉपर का अलग अलग आ रहा है। इट कैन आई से इट इज डबल इन केस ऑफ Cu2O। Cu2O में 63.5 है। ऑप्शंस देखो, इट इज डबल इन Cu2O एंड इफ कंपेयर्ड विद CuO, बी ऑप्शन आपका आंसर है। It will be double in Cu2O as compared to CuO। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे पास कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स में ऐसा भी होता है कि जैसे 10+2 दे दिया, कभी 10+4 दे दिया। तो 10+2 का कंपाउंड होता है SNO, यहाँ कंपाउंड होता है SNO2। तो यहाँ SNO के अंदर इक्विवेलेंट वेट आएगा एटॉमिक वेट अपॉन 2, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आएगा एटॉमिक वेट अपॉन 4, क्योंकि SN+4 है यहाँ पे, राइट। दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ 10 इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह एटॉमिक वेट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 4। इक्विवेलेंट वेट तो 10 का ही है दोनों बारी, पर पहले केस में वो कंपाउंड है SNO के अंदर, दूसरे केस में वो SNO2 के अंदर है, राइट। तो ये कंपैरिजन से पता चलता है कि इक्विवेलेंट वेट सिचुएशन बदलने से बदल जाता है, रिएक्शन बदलने से भी बदलता है, राइट। इंपॉर्टेंट बात थी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज गिवन 67200 and it contains 0.33% of iron by weight।
आयरन का एटॉमिक वेट है 56, नंबर ऑफ आयरन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन यू हैव टू फाइंड आउट। लुक हियर, परसेंटेज हम किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई थिंक वी शुड राइट लिटिल टूवर्ड्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अदरवाइज राइट कॉर्नर आपको विजिबल नहीं रहता। परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कि हीमोग्लोबिन में आयरन के कितने एटम है वो सबसे पहले देखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ आयरन या एटॉमिक वेट ऑफ दैट एटम, आयरन की जगह कोई और भी हो सकता है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। इसको आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करेंगे। तो अब है 67200 और ये दिया है 0.33%। हीमोग्लोबिन में आयरन के कितने एटम है ये पता करना है। एक एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में आयरन का एटम कितना है। एटॉमिक मास उसका 56 है एंड द मॉलिक्यूलर मास इज 67200, राइट? Just cross multiply and get your answer. Number of atoms per molecule of hemoglobin will be obtained as, it will be 67200 multiplied by 0.33 divided by 56 into 100, ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 4। तो एक एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के एटम हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। थिंग्स आर क्लियर। सिंपल परसेंटेज मेथड से हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया। हम एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। 0.24 ग्राम ऑफ ए वोलाटाइल सब्सटेंस डिस्प्लेस्ड 53.78 ml of air at STP. The molecular weight of the substance is. कुछ वोलाटाइल कंपाउंड एयर को डिस्प्लेस करता है और हमें उस कंपाउंड का एटॉमिक वेट कह लो या मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन चाहिए। तो आप देखो 53.78 मिलीलीटर ऑफ एयर इज डिस्प्लेस्ड बाय, it is displaced by 0.24 ग्राम ऑफ द वोलाटाइल सब्सटेंस। क्या हम इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं 22400 मिलीलीटर ऑफ एयर के लिए? इट विल बी 0.24 अपॉन 53.78 इंटू 22400। आंसर जो भी आएगा ग्राम्स में आएगा एंड आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम आउट टू बी 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब आपका आंसर है डी ऑप्शन। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कर दिया। 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो जितने वेट को डिस्प्लेस करेगा उस वेट का नाम होगा ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास। 100 ग्राम इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मास मतलब दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अवर सैंपल, राइट? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। A compound has 28.57% sulfur in it and the minimum molecular mass of the compound is. किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, उसका नाम भी हमें नहीं दिया है, बस इतना पता है उसमें सल्फर प्रेजेंट है और परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना है 28.57%, राइट? अब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का क्या मीनिंग है? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मींस आप ये अज्यूम करते हो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर का एक एटम है। दिस थिंग शुड बी क्लियर। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मींस दैट 1 एटम ऑफ सल्फर इन 1 मॉलिक्यूल, ये मीनिंग है उसका। तो अब हमें कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। हम परसेंटेज मेथड यूज करेंगे। परसेंटेज ऑफ सल्फर कैन आई से विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस बाय द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर into 100 divided by molecular mass of the complex compound। जैसे कि कोई विटामिन है या कोई और प्रोटीन है उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है तो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास आपको पता चल जाएगा अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर आपको पता हो। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर है 28.57।
दिस इज 28.57। सल्फर का एक ही एटम लेना है पर मॉलिक्यूल, क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सल्फर एटॉमिक वेट इज 32। कैन आई डिवाइड इट बाय द मॉलिक्यूलर मास? So the molecular mass after cross multiplication will come out to be 112 grams। 112 ग्राम का मतलब आपका आंसर है ऑप्शन सी, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज ऑन इक्विवेलेंट वेट। Metal nitrate is given to you. 1 gram of metal nitrate gave 0.85 gram of metal sulfate after reaction. The equivalent weight of metal is। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है और हमारे क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है कि मेटल नाइट्रेट के ऊपर कुछ रिएक्शन करते हैं और वो मेटल मेटल सल्फेट में कन्वर्ट होता है। सल्फेट इज SO4 और हमें दोनों का वेट गिवन है। इसके लिए 1 ग्राम दिया है, इसके लिए 0.85 ग्राम दिया है। हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि दो कंपोनेंट्स के बीच जब रिएक्शन होगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ देयर ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट के भी ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिखना था, 1 सेकेंड। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल नाइट्रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल सल्फेट, राइट। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये भी कैलकुलेट सेम चीज होगी, बट बी केयरफुल। आपके पास लेफ्ट साइड पे है मेटल नाइट्रेट और राइट साइड पे है मेटल सल्फेट। डिवाइड आप कर रहे हो, जिसके साथ न्यूमरेटर में जिसका वेट है उसी के इक्विवेलेंट वेट से आपने डिवाइड करना है। इंपॉर्टेंट बात बस ये है कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स हम इक्वेट कर देंगे। अब हम चेक करते हैं क्या क्या वेट हमें गिवन है। हमें 1 ग्राम ये दिया जा रहा है और इसका इक्विवेलेंट वेट मेटल नाइट्रेट का E+60। मेटल का नाम नहीं पता, मेटल का इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है। सपोज करो ये E है, 62 बोलना था मुझे। अभी अभी आपको चेक करवा देते हैं दोबारा से, वैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आया भी था ये। नाइट्रेट का एटॉमिक मास है 14 + 48 मतलब 62 और इक्विवेलेंट वेट होता है डिवाइड बाय द चार्ज। 62 के ऊपर आपने 1 से डिवाइड करना है क्योंकि नाइट्रेट के ऊपर 1 यूनिट चार्ज है। तो नाइट्रेट का एटॉमिक मास भी 62 और इक्विवेलेंट मास भी 62। अब आते हैं इधर सल्फेट के ऊपर। सल्फेट के लिए देख लो, सल्फर है 32 एंड 4 ऑक्सीजन 62, बट आप 2 से डिवाइड करोगे तभी आपको इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। इक्विवेलेंट वेट हमारे पास कितना आ रहा है? 48। इट वॉज सल्फेट, तो ये आ गया 48। तो ये लेफ्ट कॉर्नर पे हमने क्या कैलकुलेट किए हैं इनके इक्विवेलेंट वेट्स। अब हमें मेटल सल्फेट का चाहिए तो ये हो जाएगा E+48, बट आपके पास वेट है 0.85। क्वेश्चन में दोबारा चेक कर सकते हो आप, 0.85 वेट हमें गिवन था फॉर मेटल सल्फेट। थिंग्स आर क्लियर। लेफ्ट साइड पे हमने क्या कैलकुलेट किया है? ये दीज आर द इक्विवेलेंट वेट्स फॉर नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद E का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। E है मेटल का इक्विवेलेंट वेट, इट इज E+48 and right side is 0.85 into E+62. Your answer will come out to be 38. 38 का मीनिंग है ऑप्शन डी। डी ऑप्शन हमारा आंसर, राइट। दो कंपाउंड्स के आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, वो सेम मेटल है, उसी का नाइट्रेट उसी का ऑक्साइड, आपने मेटल का इक्विवेलेंट वेट इस तरीके से कैलकुलेट किया। सिंपल इक्वेशन को ऐसा भी बोला जाता है W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2। कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। दिस क्वेश्चन इज ऑन metal oxide. A hypothetical metal oxide has 32.33% metal and vapor density of its chloride salt is given 79. atomic mass of metal calculate करना है। तो
एक पहली बात तो ये है कि आपके पास इक्विवेलेंट वेट मेटल का गिवन नहीं है, वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद वेपर डेंसिटी मेटल क्लोराइड की है और मेटल का एटॉमिक मास चाहिए। ये बात क्लियर है कि एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अभी तक तो ना तो वैलेंसी पता है और ना ही हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट पता है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड में मेटल कितना है 32 इन मेटल ऑक्साइड मेटल का वेट 32.33 ग्राम। समझ लो टोटल मेटल ऑक्साइड था 100 ग्राम। तो क्या आप ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट कर लोगे? ये आ जाएगा 67.67 ग्राम्स। मेटल और ऑक्सीजन दोनों के वेट आपके पास आ गए। अब इक्विवेलेंट वेट के लिए हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल आर इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं 32.33 अपॉन ई। मेटल का इक्विवेलेंट वेट मैंने ई ले लिया। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हमें पता है वो 8 होता है। एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर फॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, जो कि 3.82 ग्राम आ जाएगा। 3.82 ग्राम। अब आप क्या करोगे? अब हमें वैलेंसी चाहिए। मेटल क्लोराइड इज गिवन टू अस। मेटल का वैलेंसी अभी नहीं पता, मोनोवेलेंट है या डाइवेलेंट है, दैट वी डोंट नो। बट वेपर डेंसिटी हमें दिया है 79। तो मोलर मास कैलकुलेट हो सकता है मेटल क्लोराइड का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड विल बी 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो 2 इंटू 79 आप करेंगे तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। इस तरह x कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन ई प्लस 35.5। तो थ्योरी के डिस्कशन में आपने ये रिलेशन देखा भी था। अभी इक्विवेलेंट वेट तो पता चल ही गया है। इक्विवेलेंट वेट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। ये देखो हमने कैलकुलेट किया था 3.82 ग्राम्स। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड यू कैन फाइंड आउट द वैलेंसी x। ये जो x है ये अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आता है, 3.8 3.9, बट वैलेंसी को आप खुद से राउंड ऑफ कर सकते हो। तो एटॉमिक मास इस तरह से कैलकुलेट होगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट था 3.82 और ये है 4। योर आंसर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 15.28 ग्राम्स। इट इज 15.28 ग्राम। तो क्वेश्चन को ठीक से रीड करने के बाद स्प्लिट करें तो 2 पार्ट्स बनते हैं। एक पार्ट में हमने इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया पहले। इक्विवेलेंट वेट के बाद हमने वोलाटाइल क्लोराइड मेथड से वैलेंसी कैलकुलेट किया। वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन लगा दिया और अल्टीमेटली एटॉमिक मास विल बी नोन if you know equivalent mass as well as valency. So such type of question generally come in your entrance exam. And let's move to the next question now. Question number 12. Molecular weight of H3PO4 is given, which is 98, and its equivalent weight related to this reaction will be. तो हमें रिएक्शन को ठीक से देखना है। फॉस्फोरिक एसिड का हमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन है बट इक्विवेलेंट वेट चाहिए। चेक करो कि कितने H+ लूज कर रहा है। H3PO4 अगर एक H लूज करता है तो ये बनेगा H2PO4 नेगेटिव। एंड दिस H2PO4 नेगेटिव आयन व्हेन इट कंबाइंस विद NaOH तो ये बन जाता है NaH2PO4 एंड OH नेगेटिव इज रिलीज्ड आउट। ये सॉल्ट हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो कहने का मतलब एक ही H लूज किया। अगर सपोज ये 3 H लूज करता तो फिर आपको 3 से डिवाइड करना था। अभी तो बस 1 से ही डिवाइड होगा। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर। N फैक्टर क्या चीज होता है? हम यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं। N फैक्टर है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स। कितनी हाइड्रोजन इसने लूज करी? तो 98/1 मतलब 98 ग्राम ही इक्विवेलेंट वेट है इस रिएक्शन में। अगर ये ट्राइवेलेंट होता
लेट्स से कि H3PO4 ने तीनों हाइड्रोजन लूज कर दी। वो कब करेगा? अगर आप 3 मोल NaOH प्रोवाइड करोगे तो वो तीनों लूज कर सकता है। एंड योर आंसर विल बी Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट प्लस 3 वाटर, राइट। इस सिचुएशन में अगर आपको फॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो वो 98/3 ग्राम्स आएगा। कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन टू रिएक्शन ये वेरी करता है। अभी इन द गिवन रिएक्शन हमारा आंसर है ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 13। X gram of a metal changes to Y gram of its chloride. इक्विवेलेंट वेट मेटल का आपको कैलकुलेट करना है। मेटल का वेट और क्लोराइड का वेट है हमारे पास। मेटल है x ग्राम, मेटल क्लोराइड है y ग्राम। तो क्या हम यहां से क्लोरीन का वेट निकाल सकते हैं? वो हो जाएगा y माइनस एक्स ग्राम क्लोरीन का वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज number of gram equivalents of metal is equal to number of gram equivalents of क्लोरीन करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल है गिवन वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ये हो जाएगा गिवन वेट ऑफ क्लोरीन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, जो कि 35.5 है। अब वैल्यूज पुट करो। ये वैल्यू हमें दिया है x ग्राम और ये वैल्यू दिया है y माइनस एक्स। Simple question, cross multiplication will help you to get your answer. Equivalent weight of metal is equal to 35.5 into x divided by y minus x. चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर है 35.5 into x न्यूमरेटर में। ये चेक करो, 35.5x न्यूमरेटर में और y माइनस एक्स डिनोमिनेटर में। तो आंसर बनता है ऑप्शन सी। C is the correct answer. Moving to the next now, question number 14. 4 gram of NaCl produces 9.8 gram AgCl on reacting with silver nitrate. Equivalent weight of silver you have to calculate, and first of all we have to write the reaction. Reaction is NaCl treated with silver nitrate. On reacting with silver nitrate, NaCl AgCl में कन्वर्ट होता है and NaNO3 is produced, right? अब देखते हैं, वेट आपको इसका गिवन है और इसका गिवन है। जिसका वेट गिवन है उसके ऊपर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaCl is equal to number of gram equivalents of AgCl. तो अब गिवन वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl एंड देन यू हैव सिमिलर थिंग ऑन राइट हैंड साइड। अच्छा, ये 9.8 ग्राम AgCl का ही वेट है, ये चेक करना पड़ता है। ये सिल्वर का वेट तो नहीं है, कहीं ये सिल्वर क्लोराइड का है तो इक्विवेलेंट वेट भी सिल्वर क्लोराइड का लिखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर। अब देखते हैं, सोडियम इज 23 एंड क्लोरीन इज 35.5। इनके इक्विवेलेंट वेट्स साइड पे अगर मैं मेंशन करूं तो सोडियम का बनता है 23/1 मतलब 23, एंड फॉर क्लोरीन 35.5, एंड सिल्वर आपको कैलकुलेट करना है। अब वेट चेक करें, क्वेश्चन में एक दिया था 4 ग्राम, एक दिया 9.8 ग्राम। तो NaCl 4 ग्राम दिया है, डिवाइड बाय 58.5, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, सोडियम 23 एंड क्लोरीन 35.5। ये दिया 9 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर प्लस क्लोरीन इज 35.5। सिंपली आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट योर आंसर, एंड ये 108 आएगा। सिल्वर इज 108, नॉट एग्जैक्टली 108, 107 पॉइंट, आफ्टर कैलकुलेशन ये 107.825 ग्राम बनेगा। मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन सी। थिंग्स आर क्लियर। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है नंबर 15 नाउ। अ साइटोक्रोम C is an iron containing enzyme found in the cells of all aerobic organisms. If the cytochrome C is 0.43% iron by mass, what is its molecular mass, minimum molecular mass? सेम कॉन्सेप्ट, मिनिमम मॉलिकुलर मास का मतलब है कि हम एज्यूम करेंगे कि इस कंपाउंड में जिसका नाम साइटोक्रोम C है उसके अंदर आयरन का एक एटम है पर मॉलिक्यूल।
1 atom of iron, 1 atom of Fe per molecule of एंजाइम। एंजाइम कौन सा? साइटोक्रोम सी। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, उसका हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए, हमें सिर्फ परसेंटेज पता है। परसेंटेज ऑफ Fe will be equal to number of atoms of Fe multiplied by atomic mass of Fe, जो कि आपको पता है 56 है, into 100 divided by molecular mass of the compound। लेट्स राइट द वैल्यूज नाउ। हमारे पास ये क्वेश्चन में चेक करो 0.43% गिवन है। दिस इज 0.43 इज इक्वल टू एक आयरन का एटम एक एक मॉलिक्यूल में 56 एटॉमिक मास, एंड मॉलिक्यूलर मास से आप डिवाइड करते हो, then the molecular mass will be equal to 13023, which can be approximately taken as 13,000 AMU, क्योंकि सारी ऑप्शंस 13,000 9,000 ऐसे दे रखी हैं, तो आपका आंसर बना ए ऑप्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज से हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देयर इज अ मेटल ऑक्साइड, it has molecular formula Z2O3. It can be reduced by hydrogen to give free metal and water, and 0.1596 gram of metal oxide requires 6 milligram of hydrogen for complete reduction. Atomic weight of metal is, देखिए इस बारी रिएक्शन किस किस के अंदर हो रहा है? मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन है हाइड्रोजन के साथ, उससे मेटल बनती है और वाटर बनता है। तो हमें क्या पता करना है? एटॉमिक वेट। वैलेंसी दिख रहा है Z2O3 इज द ऑक्साइड। Z2O3 का मतलब ये जो मेटल Z है उसका वैलेंसी है 3, ट्राइवेलेंट मेटल है। आपको एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है, तो मेटल ऑक्साइड का डेटा दिया है, दूसरा इंफॉर्मेशन हाइड्रोजन का दिया है। तो इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अब आप ले लो मेटल ऑक्साइड ऑन वन साइड एंड हाइड्रोजन ऑन अदर साइड, एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर देंगे। मेटल ऑक्साइड के लिए लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड लेफ्ट पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द अदर साइड। तो ये जो भी वेट होगा मेटल ऑक्साइड का, अभी क्वेश्चन से देखेंगे, डिवाइडेड बाय E+8। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हमें पता है, मेटल का नहीं पता। दिस इज वेट ऑफ हाइड्रोजन, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, राइट। अब वैल्यूज देखो 0.1596 और 6 मिलीग्राम। 0.1596 ग्राम में है, बट 6 वाली वैल्यू मिलीग्राम में, उसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। E+8 एंड हेयर यू हैव 1। तो अलग अलग मेथड्स हैं जिससे कि आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हो। कभी क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है, कभी हाइड्रोजन से, कभी ऑक्सीजन से, ये आ जाएगा 18.6 ग्राम। अब अल्टीमेटली हमें तो कैलकुलेट करना था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए वैलेंसी का जरूरत है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। वैलेंसी इज 3, ट्राइवेलेंट मेटल 3, 18.6, एंड ये बन जाएगा 54.4, 55.8 आएगा, क्योंकि 18 नहीं है, ये 18.6 है। इट इज कमिंग आउट टू बी 55.8 ग्राम्स, राइट। 55.8 का मतलब है आंसर है हमारा डी ऑप्शन। दिस इज 55.8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17th। Again you have to calculate atomic weight. 1 mole of chlorine combines with certain weight of metal giving 111 gram of its chloride. Same amount of metal can displace 2 gram of hydrogen from the acid. Find out the equivalent weight of
मेटल। देखो हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करना है अगर, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन से जो भी मेटल का वेट रिएक्ट करेगा उसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट द वैल्यूज। फर्स्ट है मेटल क्लोराइड 111 ग्राम। 111 ग्राम इज द वेट ऑफ मेटल क्लोराइड गिवन टू अस, और इसमें 1 मोल क्लोरीन है। इट मीन्स क्लोरीन 1 मोल मतलब 71 ग्राम्स, 71 ग्राम क्लोरीन। तो मेटल का वेट क्या हम निकाल सकते हैं, 111 माइनस 70 मतलब 41, सॉरी 71 माइनस किया तो 40 ग्राम मेटल का वेट। अब बोला है सेम वेट सेम अमाउंट ऑफ मेटल कंबाइंस विद और इट कैन डिस्प्लेस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अब आप क्या करो, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is displaced by 40 ग्राम ऑफ मेटल। तो क्या हम 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं? इट विल कम आउट टू बी 20 ग्राम्स। 20 ग्राम का मतलब आपका आंसर है ऑप्शन बी। 20 grams means B is the answer. Next question, question number 18th now. A metal oxide is reduced by heating it in a stream of hydrogen, and it is found that after complete reduction 3.15 gram of metal oxide has yielded 1.05 gram metal. So we may deduce that atomic weight of metal is 8 or it is 4 or equivalent weight is 4 or 8. तो देखो मेटल ऑक्साइड के ऊपर ये है, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या क्या गिवन है। मेटल ऑक्साइड के अंदर हम कुछ रिडक्शन करते हैं, उससे क्या होता है, मेटल बनेगी एंड सम वाटर विल बी ऑब्टेन्ड। रिडक्शन से मेटल बाहर आ जाती है मेटल ऑक्साइड में से। अब मेटल ऑक्साइड का वेट और मेटल का वेट हमें गिवन है 3.15 ग्राम। तो क्या हम मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं? इसमें ये है 1.05 ग्राम, तो ऑक्सीजन का वेट बन जाएगा 3.15 में से आप 1.05 माइनस कर दो, ऑक्सीजन का वेट आ गया 2.10 ग्राम। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। दोनों के हम ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल करेंगे क्योंकि ऑक्साइड के अंदर जितने इक्विवेलेंट मेटल के हैं उतने इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के हैं। अब हमारे पास दोनों का वेट है, हम पहले पता करेंगे इक्विवेलेंट वेट, फिर एटॉमिक वेट की बात करते हैं। गिवन वेट ऑफ मेटल अपॉन ई, गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 8। वेट्स हैं 2.10 एंड हेयर इट इज 1.05। यू आर डिवाइडिंग ऑन राइट हैंड साइड बाय 8 and get your answer as 4 grams। 4 ग्राम आ गया आपके पास इक्विवेलेंट वेट, 4 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब एटॉमिक वेट अगर चाहिए तो उसके लिए वैलेंसी चाहिए। वैलेंसी हमें पता नहीं, मेटल ऑक्साइड के बारे में कुछ नहीं लिखा, कोई फॉर्मूला हमें नहीं दिया। इट मीन्स आप एटॉमिक वेट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक वैलेंसी ना हो। आपका आंसर बनता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 4। इक्विवेलेंट वेट 4 मीन्स यू आर हैविंग आंसर एज ऑप्शन सी। Moving to the next now, question number 19th. Equivalent weight of a metal is given directly to you, and if it forms oxychloride which is isomorphous with this, ये क्रोमाइल क्लोराइड है कंपाउंड। क्रोमाइल क्लोराइड एक रेड कलर की गैस होती है, CrO2 Cl2 इसका फॉर्मूला। फाइंड आउट द एटॉमिक वेट। देखिए आइसोमॉर्फस का मतलब होता है हैविंग सेम स्ट्रक्चर, मतलब सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सेम वैलेंसी। सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सेम वैलेंसी जो कंपाउंड्स की होती है उनको आइसोमॉर्फस कहते हैं। तो CrO2 Cl2 में अगर क्रोमियम को हम X लें, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा इक्वल टू +6। अब इक्विवेलेंट वेट हमें दिया है किसी एलिमेंट का, और वो जो एलिमेंट है वो उस इट फॉर्म्स ऑक्सीक्लोराइड विच इज आइसोमॉर्फस विद क्रोमाइल क्लोराइड, मतलब उसका वैलेंसी भी हो गया 6। देयरफॉर एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। वैलेंसी 6 है और ये है 5.3, यू विल गेट 31.8 ग्राम्स।
इट विल बी द एटॉमिक वेट 31.8 का मतलब आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी विच इज 32, राइट। आपने एटॉमिक वेट कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट वेट आपको पता था, वैलेंसी हमने पता कर ली क्योंकि आइसोमॉर्फस बोला है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ, the formula of a hydrated salt of barium is given to us BaCl2.x water, and 1.936 gram of this compound gave this much of barium sulfate. Values are given to you. On treatment with sulfuric acid find out x. तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे BaCl2.x वाटर, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हो तो ये बन जाता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आता है, रिमेनिंग वाटर एंड HCl विल बी दी साइड प्रोडक्ट्स। अब फॉर्मूला हमें दिया है बट x का वैल्यू नहीं है, x कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेरियम सल्फेट से। बैलेंस्ड रिएक्शन में देखेगा आपको 1 मोल ऑफ योर रिएक्टेंट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। बेरियम सल्फेट है 1.846 ग्राम, डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से ताकि मोल्स बन जाएं। मोलर मास बेरियम 137, सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन है 64। फॉर बेरियम सल्फेट इट विल कम आउट टू बी 233 ग्राम इसका मोलर मास, राइट। अब आप मोल्स बना लो, जितने मोल्स बेरियम सल्फेट दिया है उतने ही मोल्स बेरियम क्लोराइड रिएक्टेंट यूज किया गया होगा। सो मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट is equal to 1.846 divided by 233। ये बहुत ही छोटा नंबर आएगा, डिवाइड करने के बाद ये 0.00792 मोल्स बनेगा। तो अब हमें बेरियम क्लोराइड का भी वेट दिया है। बेरियम क्लोराइड दिया कितना, चेक करो क्वेश्चन में, 1.936 ग्राम। अब इतने मोल आपके पास BaCl2 के भी हैं तो इसकी वैल्यू है 0.0792 मोल्स, राइट। क्या हम इसको वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसके लिए बेरियम क्लोराइड का मास पहले साइड पे कैलकुलेट कर लेते हैं। बेरियम 137, 2 क्लोरीन 71, तो ये बन जाएगा 208 ग्राम। वाटर कितना है वो अभी हमें नहीं पता, तो 0.00792 मोल्स थे, ये बन गया 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड एंड 18 इंटू एक्स कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन ने वेट दिया है 1.936। बेरियम क्लोराइड का वेट है 1.936 ग्राम। सिंपली ब्रैकेट खोलिए, कैलकुलेट करिए, यू विल गेट योर आंसर एज 2 अप्रोक्सीमेटली। जैसे 1.9 आया तो इट विल बिकम 2। सो बेरियम क्लोराइड के अंदर 2 मोल वाटर था, हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड था। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। फॉर्मूला बिकम्स BaCl2.2 वाटर, राइट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन में x का वैल्यू कैलकुलेट किया, मोलर रेशो लेके x निकल आया। सो दैट इज ऑल अबाउट द लेक्चर। वी हैव लर्नड many questions on this equivalent weight. A wide variety of questions were taken up, like you have to take up the method of oxygen, मतलब oxide formation, reaction with chlorine मतलब chloride formation method. If it is with hydrogen sorry, then you have to compare with 1 gram. If it is with chlorine 35.5 gram. कोई compound भी हो सकता है, जैसे कि मेटल नाइट्रेट से मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, या मेटल सल्फेट बन रहा है, या नाइट्रेट से नाइट्राइट बन रहा है। तो जो भी कंपोनेंट्स का डेटा हमें गिवन होता है उनके हम ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वल करते हैं और मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर बी केयरफुल, आपको एन फैक्टर वहां पे क्या लेना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द गिवन कंपाउंड, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर हो तो मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट वेट तो आएंगे ही आएंगे, ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होता है। बी केयरफुल, रिवाइज प्रॉपरली एंड मेक श्योर you subscribe to the channel so that you can get more videos for a thorough revision. Thank you and bye bye.